कोकण की हरी घाटियों में बसा छोटा सा गांव देवरुख। दिन में शांत, पर रात में ऐसा लगता जैसे हर पेड़, हर हवा में कोई छिपा साया सांस ले रहा हो। गांव के बीचों बीच था एक पुराना कुआं, काला कुंड। कहते हैं रात के 12 बजे उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाजें में आती है। गांव वाले वहां जाना अपशकुन मानते थे, पर शहर से लौटी आर्या को इन बातों पर विश्वास नहीं था। आर्या अपने दादा के देहांत के बाद गांव आई थी। बचपन में दादा अक्सर कहा करते थे, काले कुंड से दूर रहना आर्या, वहां इंसान नहीं साया रहता है। पर अब वो बातें उसे अंधविश्वास लगती थी। उस रात जब वो खिड़की से बाहर देख रही थी, कुएं के पास एक लाल दुपट्टा हवा में उड़ता दिखा। वही दुपट्टा जो उसकी मां के गायब होने वाले दिन से कभी नहीं मिला था। आर्या का दिल धड़क उठा। उसकी मां कावेरी 10 साल पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हुई थी। अगले दिन आर्या ने गांव के पुजारी से पूछा, पंडित जी, मेरी मां के साथ क्या हुआ था? पंडित जी की आंखें झुक गईं। बेटी, तुम्हारी मां उस रात कुएं के पास गई थी। कहते हैं उसने वहां कुछ देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। क्या देखा था उसने? कोई नहीं जानता। बस उसके बाद वो कभी नहीं लौटी। आर्या को अब यकीन हो गया, कुछ तो छुपाया गया है। उसने उसी रात खुद जाकर सच्चाई देखने का फैसला किया। रात के 12 बजे आर्या टॉर्च लेकर निकल पड़ी। हवा ठंडी थी, पेड़ फुसफुसा रहे थे जैसे चेतावनी दे रहे हो, मत जा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो कांप गई। अचानक पानी से छिपाखन की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो। वो पीछे हटी, पर तब उसकी नजर उस लाल दुपट्टे पर पड़ी, खून और कीचड़ से सना हुआ। अचानक कुएं से एक आवाज गूंजी, सच छुपाया गया है और तेरा रिश्ता उस सच से है। आर्या चीख पड़ी और घर भागी, लेकिन उस आवाज ने उसके मन में सवाल छोड़ दिया, कौन सा सच? अगली सुबह आर्या ने दादा की पुरानी चीजें खंगालनी शुरू की। अलमारी में उसे एक फटी हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, 2005 में गांव की औरत कावेरी पर डायन होने का इल्जाम लगा। प्रधान ने आदेश दिया और भीड़ ने उसे कुएं में फेंक दिया। मरते वक्त कावेरी ने कहा, जो इस अन्याय को छुपाएगा उसकी औलाद मुझसे नहीं बचेगी। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। कावेरी, वही उसकी मां का नाम। क्या उसकी मां को भी गांव ने डायन कहकर मार दिया? डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, प्रधान ने झूठी रिपोर्ट देकर सब दबा दिया। प्रधान यानी उसके बचपन का दोस्त नील का दादा। आर्या उसी शाम नील से मिली। नील, क्या तू जानता है तेरे दादा ने क्या किया था? नील बोला, वो पुरानी बात है आर्या, भूल जा। पर मेरी मां को किसने मारा? नील चुप रहा। आर्या बोली, आज रात तू मेरे साथ कुएं तक चलेगा। नील ने अनमने मन से हामी भरी। कुएं के पास पहुंचते ही हवा बदल गई। टॉर्च की रोशनी में कुछ देर के लिए किसी औरत की परछाई दिखी। वो रो रही थी। नील ने कहा, चलो यहां से आर्या, ये ठीक नहीं है। पर आर्या ने रस्सी कुएं में डाल दी। पानी के अंदर से किसी ने जैसे उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियों पर ठंडे निशान पड़ गए। फिर कुएं की दीवार पर किसी ने लिखा, मेरा बदला अधूरा है। नील कांपने लगा। आर्या, ये शाप है? आर्या बोली, नहीं, ये सच की आवाज है। सुबह आर्या ने गांव के दफ्तर में जाकर पुराने रिकॉर्ड देखे। उसे एक फाइल मिली जिसमें लिखा था, कावेरी देवी की मौत आत्महत्या मानकर केस बंद किया गया। नीचे हस्ताक्षर था, शंकर प्रधान। अब सब साफ था। नील के दादा ने सच्चाई दबाई थी। आर्या बोली, अब यह सब गांव को पता चलना चाहिए। नील की आंखें भर आई। मेरे दादा ने पाप किया, उसे अब खत्म होना चाहिए। रात को आर्या और नील फिर कुएं के पास पहुंचे। आसमान में बिजली चमक रही थी। आर्या ने डायरी का आखिरी पन्ना जोर से पढ़ा। सत्य को छिपाने वालों को शांति नहीं मिलेगी। कुएं से धुआं उठा, हवा भारी हो गई। धीरे धीरे एक सफेद छाया सुभरी। वो थी कावेरी की आत्मा। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। मां, आर्या बोली। कावेरी की आत्मा ने कहा, बेटी, तूने मेरा दर्द समझा, अब मैं मुक्त हो सकती हूं। फिर उसने नील की ओर देखा। तेरे दादा ने जो किया उसका बोझ तुझ पर नहीं है,
लेकिन सच को दबाना अब पाप होगा। आर्या के आंसू गिर पड़े। कावेरी की आत्मा मुस्कुराई और चांद की रोशनी में विलीन हो गई। सुबह गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा हुए। आर्या ने सबके सामने डायरी पढ़ी और सच बताया। गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने फैसला किया, कुएं को हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। वहीं एक मां कावेरी मंदिरान बनाया गया। नील बोला, तेरी मां की आत्मा अब शांति में है। आर्या ने आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें गांव को छू रही थी। हवा में हल्की खुशबू थी। उस रात खिड़की पर लाल दुपट्टा फिर हिला और हवा में वही आवाज आई, अब डर मत, मैं यही हूं। देवरुख गांव अब फिर से शांत था। पर जब भी कोई अनजान राहगीर उस कुएं के पास जाता, हल्की अगरबत्ती की खुशबू और मां की मुस्कुराती परछाई आज भी दिख जाती।